जो अमेरिका में आजकल हालात हैं पिछले 8-10 दिन से, जो एक तरीके का तनाव है, और जो हमारे सामने दृश्य नज़र आ रहे हैं राइटिंग के, और जिस तरीके का एक उपद्रव चल रहा है अमेरिका के तमाम शहरों में, वो मेरा ख्याल एक लिहाज से चिंताजनक बात है। हमारे लिए भी, अमेरिका के लिए तो है ही, लेकिन हमारे लिए भी, क्योंकि हमारी अमेरिका के साथ नज़दीकियां बढ़ते जा रही हैं। अब मुद्दा ये है वहाँ पर कि एक जैसे भारत में हमारे को अक्सर नज़र आता है, वैसा ही अमेरिका में भी एक तबका है, और शायद उस तबके की शुरुआत अमेरिका या पश्चिमी देशों में ज़्यादा हुई, जहाँ पर वो अपना जिन चीज़ों ने उनको विकसित देश बनाया, या जिन चीज़ों के करके वो दुनिया की चोटी पर पहुँचे, उन्हीं सारी चीज़ों को वहाँ पर क्वेश्चन किया जा रहा है। चाहे उनकी अर्थव्यवस्था हो, चाहे उनका जो एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर हो, उसको, तमाम चीज़ों को एक लिहाज से नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और लिबरल वैल्यूज़ के नाम पर जो एक्चुअल लिबरल वैल्यूज़ हैं, उनको एक लिहाज से तहस नहस किया जा रहा है। उसका एक उदाहरण आज ही हमारे सामने आया, जब अमेरिका के एक सांसद जो हैं, उन्होंने एक अपना कॉलम लिखा उनके एक बहुत बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में, जो अक्सर भारत के खिलाफ जहर उगलता रहता है। उसमें उन्होंने एक कॉलम लिखा जिसमें उन्होंने अपना पक्ष पेश किया कि जब इस तरीके का उपद्रव हो रहा हो तो हमारे को फौज को बुलाना चाहिए, और फौज को ये कहना चाहिए कि आप सड़कों पर जो है लॉ एंड ऑर्डर को, कानून व्यवस्था को बरकरार करिए, उसको दोबारा से रिस्टोर करिए। उनके लेख के ऊपर न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर उपद्रव हुआ, और बहुत सारे जो लिबरल सोच के लोग थे उन्होंने उसको क्वेश्चन किया, और यहां तक अब हुआ है कि उन्होंने कहा कि भाई आगे से हम इस तरीके की चीज अपने पेजेस पर नहीं डालेंगे। अब ये वो अखबार है जो कहता है कि ये जो हमने लेख पब्लिश किया, ये हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके खिलाफ जाता है। ये वो अखबार है जिसके सिराजुद्दीन हक्कानी जैसा एक खूंखार आतंकवादी, जिसको ना सिर्फ अमेरिका ने लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने भी एक दहशतगर्द डिक्लेयर किया हुआ है, उसका लेख छापता है, और उसको बिल्कुल शर्म नहीं आती उसका लेख छापते हुए। अब ये हालात हो गए हैं, और यही हालात आपको अमेरिका की सड़कों पर भी नजर आ रहे हैं। अब इसका जो जिस चीज ने ये उपद्रव को जन्म दिया, वो तो हमारे सामने है बात, और उस पर अगर लोग प्रोटेस्ट करें, सड़कों पे आएं और अपनी आवाज उठाएं, तो वो तो मेरे ख्याल बिल्कुल सही बात होगी। और वो एक व्यक्ति थे काले रंग के, उनको जिस तरीके से, जिनको अफ्रीकन अमेरिकन कहा जाता है अमेरिका में, उनको एक पुलिस वाले ने बेदर्दी से कत्ल किया, और उसका कोई और डिस्क्रिप्शन नहीं है जो वो किया गया। और आप लोगों ने शायद वो वीडियोस देखे होंगे कि उसको जमीन पर लिटाया हुआ है और उसकी गर्दन के ऊपर अपना घुटना रखा हुआ है, वो चीखते जा रहा है कि मुझे सांस नहीं आ रहा। और लोग जो वो वीडियो बना रहे हैं, वो उस पुलिस वाले को कहते जा रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, इसको सांस नहीं आ रहा। लेकिन उसके बावजूद उसने उसके गर्दन से अपनी घुटना नहीं उठाया, और लगभग 7-8 मिनट का ये वीडियो है, और उसी में उस व्यक्ति ने अपनी जान दे दी। अब ये सीधा साधा एक कत्ल का मामला था, लेकिन इनिशियली जैसा कि अक्सर होता है, उसको रफा दफा करने की कोशिश की गई, उस पर थोड़ा बवाल हुआ, उसके बाद उनके खिलाफ केस वगैरह करा गया उस पुलिस वाले के खिलाफ और उसके जो सहयोगी थे। लेकिन तब तक ये बात एक बहुत बड़ा जमावड़ा आया जो प्रोटेस्ट करने लगा कि ये जो रंग भेद की नीतियां हैं अमेरिका में, या जो रंग भेद की जो स्थिति है, उसके खिलाफ लोगों ने अपनी आवाज उठाई, और उसमें कोई गलत बात नहीं थी। लेकिन उसके बाद जो हुआ, जिस तरीके का उपद्रव हुआ सड़कों पे, जिस तरीके की तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई, जिस तरीके से लूटमार की गई, ये कहीं ना कहीं
ऑल्दो इसकी तुलना करना मेरे ख्याल गलत बात होती है पूरी तरीके से, लेकिन कहीं ना कहीं ये उसी तरीके की चीजें थी जो हमने अपने देश में देखी जब ये सीएए के ऊपर उपद्रव लोगों ने करने की कोशिश की, और खास तौर पर उत्तर प्रदेश में जब उपद्रव ज्यादा होने लगा तो योगी जी की जो सरकार थी उन्होंने बड़े सख्त कदम उठाए और 2 या 3 दिन के अंदर वो सारे उपद्रवों को रोक दिया गया। उस पे जो यूजुअल सस्पेक्ट्स जिनको हम कहते हैं उन्होंने उनकी आलोचना भी की, लेकिन मेरे ख्याल लोगों की जान और माल की रक्षा करना सरकार का परम धर्म है और उसका निर्वाह किया था योगी जी की सरकार ने। लेकिन अमेरिका में ये नहीं हुआ, और यहां तक हुआ कि जब ये आगजनी वगैरह हो रही थी तो जो सो कॉल्ड लिबरल्स हैं अमेरिका में, उन्होंने ओपनली इसको डिफेंड किया। उन्होंने कहा कि इतनी ज्यादतियां हुई हैं कि ये होना चाहिए और शायद ये कोई नई क्रांति आ रही है वगैरह वगैरह। तो ये बात तो सही है कि अमेरिका में एक नस्ल के ऊपर या रंग के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन होती है, लेकिन अमेरिका उसमें अलग थलग देश नहीं है, दुनिया भर में होती है, भारत में भी होती है। तभी भारत में हम लोग वो जो क्रीम होती है जो आपको काले से गोरा बना देती है, बनाती है या नहीं बनाती वो तो एक अलग बात है, लेकिन ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये भारत में भी हैं, दुनिया भर में हैं। लेकिन दुनिया भर में भारत, अमेरिका या जो सभ्य देश जिनको मैं मानता हूं, उसमें मैं पाकिस्तान की गिनती नहीं करता, वो जो सभ्य देश होते हैं उनकी जो कानून की प्रणाली होती है या जो कानून की किताबें होती हैं उसमें इस तरीके के किसी भी भेदभाव के खिलाफ उसके खिलाफ वो किताबें होती हैं कानून की। तो भारत में चाहे आप जाति को लेकर के विवाद उठाएं तो यहां पर बहुत सारी प्रोटेक्शन दी गई हैं, कुछ शायद हम लोग भी एक्सेस कर जाते हैं, लेकिन उसकी जरूरत है भारत में। उसी तरीके से अमेरिका और बाकी देशों में भी जो बेसिक स्ट्रक्चर है आपकी संविधान का या कानून का वो सही है, और इसीलिए कि अगर आप किसी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो ये जरूरी है कि आप उस अन्याय के खिलाफ आवाज एक सभ्य तरीके से उठाएं। बेशक उस आवाज को बहुत ऊंचा उठाएं, लेकिन किसी और के साथ मारपीट करना या किसी और की संपत्ति को नष्ट करना या आगजनी करना, इसकी इजाजत कहीं पर भी नहीं होती। लेकिन अमेरिका में जो सो कॉल्ड लिबरल्स हैं उन्होंने इसमें बोला कि ये कहां लिखा हुआ है कि जब आप विरोध करें किसी नीति का तो वो आप शांति से करें, इसमें शांति की कोई जरूरत नहीं है, यहां तक लोगों ने कहा। अगर आप इस टाइप की चीज को अलाउ करेंगे तो फिर कोई भी समाज या कोई भी जो रियासत है वो बच नहीं सकती। लेकिन बहुत सारे ये जो लोग हैं ये एक लिहाज से एनार्किस्ट लोग हैं, अंग्रेजी का एक शब्द है निहिलिस्ट, ये उस टाइप के लोग हैं, और साथ ही साथ एक इनकी राजनीतिक जो जिसे कहेंगे एक पोलराइजेशन है, ये उसमें भी बिलीव करते हैं। क्योंकि जैसे भारत में मोदी के खिलाफ आप और मोदी सरकार की बहुत गलतियां हैं, मैं भी मानता हूं, खास तौर पर अर्थव्यवस्था को ठीक करने में काफी गलतियां की हैं उन्होंने, और बड़ी चीजों में उनकी गलतियां हैं। लेकिन जो गलतियां हैं वो नीतियों के ऊपर या जिस तरीके से नीतियों को लागू किया जा रहा है उसके ऊपर अगर उंगली उठाई जाए तो मेरे ख्याल वही सही तरीका होता है, बनस्बत इसके के किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर आप उंगलियां उठाएं और फिर सारी की सारी अपनी राजनीति या सारा का सारा अपना विरोध या तो किसी समुदाय के खिलाफ या किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ आप उस तरफ केंद्रित करें, वो मेरे ख्याल एक बड़ी बेमानी सी बात है। लेकिन अमेरिका में भी यही चीज हो रही है। अमेरिका में ये जो उपद्रव हो रहे हैं उसका एक जो असर पड़ेगा वो जो अमेरिका की एक लिहाज की लीडरशिप थी दुनिया भर में, ये उसके ऊपर भी पड़ेगा। वो जो लीडरशिप है अमेरिका की, क्योंकि अमेरिका में अक्सर मानव अधिकारों को लेकर के या डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स को लेकर के, इन तमाम चीजों को लेकर के अमेरिका में अक्सर कई बारी वो दूसरे देशों के बीच में हस्तक्षेप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बारी वो ठीक होता है और कई बारी वो बिल्कुल राजनीति या कूटनीति से प्रेरित होता है।
लेकिन एक अमेरिका की लीडरशिप रही है दुनिया भर में, लगभग अब तो 100 साल होने को आए हैं उस बात को। ये उस चीज जो लीडरशिप है ये उसको एक लिहाज से कमजोर कर रहा है, और एक ऐसे समय पे कमजोर कर रहा है जब अमेरिका के अंदर जो चाइनीज वायरस है उसका कहर हमारे सामने है। लगभग 1 लाख से ऊपर लोग मर चुके हैं उस वायरस के करके अमेरिका में, और 10 लाख के करीब उससे प्रभावित हो चुके हैं, और ये अभी तक खत्म नहीं हुआ, और शायद ये और फैलेगा जैसे भारत में भी फैल रहा है। तो उस समय जब अमेरिका उस विपदा से लड़ रहा है, दूसरी तरफ इस तरह कैसे अमेरिका के अंदर ये आगजनी हो रही है, और तीसरी तरफ जो अर्थव्यवस्था है लॉकडाउन के करके, जैसे भारत में और दुनिया भर में जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो चरमरा गई हैं, वो लॉकडाउन के करके अमेरिका की भी अर्थव्यवस्था पे बहुत बुरा असर पड़ा है। एक ऐसे समय पर ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स अमेरिका के ऊपर आ रही हैं, और अमेरिका में अभी चुनाव होने वाले हैं। अब अक्सर लोगों का मानना ये है कि जिस तरीके से ये सारा वायरस का कांड हुआ अमेरिका में और उसको मैनेज किया गया, और उसके बाद ये जो पिछले 10-12 दिन के वाकयात हैं अमेरिका के अंदर, उससे शायद ट्रंप सरकार जो है उसके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। लेकिन मेरा मानना ये है कि अभी इलेक्शंस के ऊपर अटकलें लगाना शायद ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो इलेक्शन किस करवट बैठेगा अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके का रिएक्शन अमेरिका के अंदर पैदा होगा, ये जो सारा रवैया है लोगों का, मेरे ख्याल वो ट्रंप साहब के हक में भी जा सकती है बात। तो एक तो वो पहलू है, लेकिन वो तो चुनाव में ही पता लगेगा कि क्या होगा। उन चुनावों पे और बड़ा कुछ निर्भर है, क्योंकि एक ऐसे समय पर जब अमेरिका में ट्रंप सरकार जो है उसने चीन के खिलाफ एक कड़ा रवैया एक तरीके से अडॉप्ट किया है, और एक नए शीत युद्ध का जो हम कह सकते हैं शुरुआत हमारे नजरों के सामने होती हुई नजर आ रही है। तो एक लिहाज से हम लोग काफी दुर्भाग्य है हमारा कि एक नया शीत युद्ध शुरू होने वाला है। दूसरी तरफ मेरे ख्याल कुछ हद